phase half controlled rectifier control of DC separately excited motor. DC separately excited मोटर सिंगल फेज हाफ कंट्रोल. ओके, तो सबसे पहले तो सिंगल फेज हाफ कंट्रोल का यदि हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन. So for that one, the circuit configurations that one times last classes we have discussed now. Here the thyristor, like that the connection is here. Connection is, see the circuit configuration. So here two thyristor and two diodes, and here the motor. So motor is basically represented in the form of circuit RLE load. What types of load? Here just RLE load. So this is the T1, T2 and D1, D2. This is what T1, now this is what T2, and now this is D2, and now this is D1. This is the R, this is the L, and now this is the E. So this is the motor represented in the circuit, their equivalent circuit. So this is what? This is motor. Now single phase supply. So here single phase supply is just, see, now positive, now this is the negative. But here this is the half control rectifier, means only half cycle the conduction will occur, and for positive or negative like cycle like that. So see, so in this configuration, suppose the input supply, see the configuration, the waveforms. पहले वेवफॉर्म्स को मैं बता रहा हूँ, वेवफॉर्म्स के बाद जो है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है इसमें. तो आप लोग जैसे ऐसे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पढ़ाई किए होंगे, इसमें आप लोग को वेवफॉर्म्स के बारे में पता होगा कि हाफ कंट्रोल में वेवफॉर्म्स का हम लोग का कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं. ठीक है, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स में हम लोग का जो वेवफॉर्म होगा वो किस टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या ले सकते हैं अभी, हाफ कंट्रोल. एक मिनट, साइनसोइडल हम लोग जो एसी सप्लाई दे रहे हैं, ये हम लोगों ने एसी सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई का बात कर रहे हैं. और यदि इसका हम लोग ऑपोजिट नेगेटिव पल्स, जैसे डॉट डॉट में नेगेटिव पल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर जो कंडक्शन होगा हम लोगों का, जो देख रहे हैं जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग में जो हम लोग का कंडक्शन होगा वो किस वे में हम लोग का जो कंडक्शन होगा उसको हम लोग अभी बताए थे. तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देखिए सर्किट में आप लोग ध्यान से देखिए, यू नो दैट व्हेन द थायरिस्टर विल कंडक्ट. थायरिस्टर कब काम करता है? जब व्हेन वी जस्ट सप्लाई द फायरिंग पल्सेस. जब हम लोग थायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं विद सम एंगल, दैट इज नोन एज फायरिंग एंगल. जब हम लोग कुछ फायरिंग एंगल जब अप्लाई करते हैं तभी जाकर के थायरिस्टर विल कंडक्ट, अदरवाइज थायरिस्टर विल नॉट कंडक्ट. तो सपोज द फायरिंग एंगल इज कंसीडर्ड हियर अल्फा. फायरिंग एंगल इज हियर अल्फा. हम लोग अल्फा एंगल से फायर करते हैं तो थायरिस्टर विल कंडक्ट. सो यहाँ पर जो साइकिल्स हम लोग सिंपली जो यहाँ पर सोर्स वोल्टेज यहाँ पर जो हम लोग दिए हुए हैं देख सकते हैं, ये 0, नाउ दिस इज द पाई, हियर 2 पाई, लाइक दैट. ओके, पाई 2 पाई दिस वन. सो यहाँ पर हम लोग ये हम लोग का क्या है, ओमेगा टी इधर है, और ये हम लोग का सोर्स वोल्टेज Vs. दिस इज द सोर्स वोल्टेज Vs. ओके, सो अल्फा एंगल पे जब हम लोग यहाँ पर फायर करेंगे तब जाके हम लोग का एक थायरिस्टर जब पॉजिटिव साइकिल
अल्फा टू पाई, तो कौन सा काम करेगा, ध्यान से देखिए, T1 से होते हुए, देख रहे हैं ये T1, ये T1 से होते हुए लोड से जाते हुए हम लोग का डायोड D1 काम करेगा। जब हम लोग अल्फा से फायर करने के बाद की बात हो रही है, अल्फा से जब हम लोग फायर करेंगे तब। सो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो पल्स दे रहे हैं तो कुछ सम एंगल मतलब देख सकते हैं, ये थोड़ा अपना स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये जो है अल्फा, ये जो हम लोग एंगल दे रहे हैं, ये जो एंगल है, ये जो ड्यूरेशन, यहाँ पर अल्फा एंगल, सो अल्फा एंगल, सो ये पाई, तो नेक्स्ट साइकिल में हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई और प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, ये पॉइंट हम लोग का पाई प्लस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का 2 पाई प्लस अल्फा, इस टाइप से ही हम लोग का जो होगा वेव फॉर्म होगा, देख सकते हैं। और ये हम लोग का पॉइंट पाई वाला है, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा स्केल से तो अच्छा आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, जब हम लोग सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं T1 रिसीव गेट पल्स कब, अल्फा टू पाई, दिस इज अल्फा टू पाई पे, मतलब सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि थायरिस्टर T1 रिसीव्स गेट पल्स फ्रॉम व्हेन अल्फा टू पाई एंड T2, उसके बाद T2 कब होगा, T2 में कब गेट पल्स हो रहा है, T2 पाई प्लस अल्फा टू पाई। सिंपली जो कंडक्शन हम लोग जानते हैं, सिंपल हम लोग जो कंडक्शन देख रहे हैं, आप लोग को पता होगा पहले से भी ऐसे कि हम लोग का जो हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर जो हम लोग लेते हैं तो उसका कंडक्शन किस टाइप से होती है। तो हम लोग जब यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव साइकिल में हम लोग यहाँ पर अल्फा टू पाई जब दे रहे हैं तो थायरिस्टर T1 विल कंडक्ट, एंड नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस वन हियर सी पाई प्लस अल्फा, दिस पॉइंट इज व्हाट, पाई प्लस अल्फा। इस ड्यूरेशन में, ये वाला ड्यूरेशन में थायरिस्टर नहीं काम कर रही है, ठीक है, ये वाला ड्यूरेशन में थायरिस्टर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग जब तक फायरिंग पल्स नहीं देंगे तब तक ये हम लोग का इस पॉइंट में जब तक नहीं आएगा तब तक थायरिस्टर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल देख सकते हैं, यदि हम लोग वेवफॉर्म का बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, एक मिनट देखिए, अब इस ड्यूरेशन में जो अल्फा, जब तक हम लोग के पास अल्फा नहीं है तब तक यहाँ पर कोई कंडक्शन नहीं होगा, और जैसे ही हम लोग का फायरिंग पल्स देते हैं तो हम लोग का ये जो कंडक्शन होगा, ठीक है, और फिर ये कंडक्शन इस वे में जो देख रहे हैं पाई, ठीक है, और फिर हम लोगों का जब नेगेटिव आर से तो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारा डायोड है, तो डायोड के कारण यहाँ पर फिर हम लोग का नहीं होगा, फिर जब अल्फा हम लोग का फायरिंग एंगल, फिर नेक्स्ट साइकिल में जब पल्स देंगे T2 थायरिस्टर के लिए, किसके लिए, T2 के लिए, तो फिर हम लोग का वहां पर क्या होगा, कंडक्शन करना शुरू करेगा, कंडक्शन हम लोग का शुरू होगा, फिर इस टाइप से हम लोग का जो कंटिन्यू वेवफॉर्म बनते जाएगा। फिर जो हम लोग का ये नेक्स्ट के लिए होगा, ये नेक्स्ट के लिए होगा, ये हम लोग का क्या हो रहा है, हाफ वेव है, ये हम लोग का क्या है, हाफ वेव, सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर है, लेकिन ये कंट्रोल रेक्टिफायर है। जैसे कि जब डायोड का यूज करते थे तो आप लोग समझते थे हाफ वेव रेक्टिफायर, तो सिमिलरली बट हियर द कंट्रोल रेक्टिफायर, हियर सिंगल फेज कंट्रोल इन द सेंस हियर द थायरिस्टर्स कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पीरियड है, ये वाला पीरियड, ये सिंपली ये पीरियड में हम लोग का थायरिस्टर T1 और D1 विल कंडक्ट, ठीक है, ये वाला जो पीरियड होगा, इस पीरियड में क्या काम कर रहा है, थायरिस्टर T2 एंड D2 विल कंडक्ट। और इससे पहले जो फ्रीव्हीलिंग कंडीशन जो हम लोग का होगा, ये वाला कंडीशन जो डायोड के कारण यहाँ पर D1 D2 होगा, सिमिलरली जो हम लोग का ये वाला कंडीशन है, ये वाला जो बीच वाला, यहाँ पर भी हम लोग का D1 और D2 होगा, क्योंकि ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर फ्रीव्हीलिंग कंडीशन में ये जो होगा, जब करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर क्या होता है, चार्ज हो जाता है, इंडक्टर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो ये इंडक्टर चार्ज हो जाने के कारण यदि हम लोग उस समय थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा,
इस सर्किट में एक फ्री व्हीलिंग करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये इंडक्टर तो चार्ज स्टोर हो जाएगा, और इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर चार्ज को क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा इंडक्टर, क्योंकि डिस्चार्ज करना चाहेगा एनर्जी को, वो क्या करना चाहेगा, डिस्चार्ज करना चाहेगा। तो बेसिकली यदि हम लोग करंट का बात करेंगे, यहाँ पर करंट वेवफॉर्म का, थोड़ा सा लाइन का ये हो गया है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जो करंट का जब बात करेंगे तो करंट किस वे में फ्लो करेगा, करंट जो होगा यहाँ कंटिन्यूस फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायोड के कारण एक करंट हमेशा फ्लो कर रहा है, करंट जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्री व्हीलिंग करंट फ्लो करेगा। तो मतलब जो करंट का वेवफॉर्म होगा वो कुछ इस वे में हम लोगों का पड़ेगा, कुछ इस वे में हम लोग का करंट का ग्राफ होगा। ये हम लोग का सिंपली आईए करंट है। तो ध्यान से समझिए मैं जो बता रहा हूँ कुछ पॉइंट। तो सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में एक्चुअली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है T1 T2 और D2 D1, देख सकते हैं T1 से होते हुए जब जाएगा T1 D1 विल कंडक्ट, और जब नेगेटिव का बात करेंगे जब हम लोग का नेक्स्ट पल्स में, तो हम लोग का सिंपली D2 से होते हुए T2, मतलब T2 और D2 विल कंडक्ट। तो दो ही यहाँ पर ड्यूरेशन ऐसा हो रहा है जहां पर हम लोग का ये सर्किट जो काम कर रहा है, जो सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट क्या, ड्राइव सर्किट, ये सिंपली ड्राइव सर्किट हम लोग का जो है। तो ये जो सिंपल सिंगल फेज हाफ कंट्रोल के बारे में जो बात कर रहे हैं, बात को समझिएगा, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में, और ये जो वेवफॉर्म में मैंने बताया सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज VS इजिकल टू क्या है, VS इजिकल टू क्या बोल सकते हैं, VM sin ओमेगा t, यही सप्लाई है ना। ये तो ये वेवफॉर्म किस चीज का है, VS इजिकल टू VM sin ओमेगा t, आप लोग इतना पता ही होगा। तो ये जो हम लोग का कंडक्शन का मैंने बताया कि फायरिंग पल्स हम लोग जब अल्फा डिग्री ले रहे हैं, तो नेक्स्ट फर्स्ट कंडक्शन अल्फा टू पाई होगा, और फिर हम लोग का फिर यहाँ पर नहीं कोई कंडक्शन नहीं होगा, फिर जब तक नेक्स्ट पल्स, जब तक हम लोग नेक्स्ट जब गेट सर्किट नेक्स्ट फायरिंग जब एंगल नहीं देंगे तब तक दूसरा थायरिस्टर विल नॉट कंडक्ट, नेक्स्ट थायरिस्टर विल नॉट कंडक्ट। तो ये जो वेवफॉर्म आप लोग देख रहे हैं ये सिंपल सा वेवफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बताइए इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, यहाँ पर किसी को कुछ थोड़ा भी डाउट लग रहा है, क्योंकि ये तो सिंगल फेज वाला है, थ्री फेज में तो डाउट होना हो सकता है, लेकिन सिंगल फेज बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट कर लिया, बोलिए ये जतीन, इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना, ठीक है। ओके, तुम लोग कोई स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये अटेंडेंस का इसी को बोल देता हूँ, अभिजीत थोड़ा स्क्रीनशॉट ले करके जो है कि मेरे ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप में भेज देना, ये जो है ना, ये अटेंडेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अटेंडेंस का जो तुम लोग का है ना, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेकर के अभिजीत जो है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। अभिजीत आवाज आ रही है? जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शंस का बात करेंगे, कंटिन्यूअस कंडक्शंस का बात कर रहे हैं जब आर्मेचर में हम लोग का करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। किसको आवाज आ रही है मेरा? जतीन आ रही है जतीन स्क्रीनशॉट लो, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लो थोड़ा सा, ओके सर, ओके सर, स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप में भेज दो, ठीक है। सो ओके, हम लोग अब जो हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज, एक्चुअली हम लोग का ये जो एसी सप्लाई हम लोग जो यहाँ पर दे रहे हैं, ये एसी सप्लाई जो है हम लोग मोटर पे चाहिए, यहाँ पर डीसी मोटर में, तो एक्चुअली जो डीसी आउटपुट मतलब जो एवरेज वैल्यू जो हम लोगों का आ रहा है, जो इसके अक्रॉस में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये VA, तो हम लोग का जो ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो निकलेगा, जो हम लोग को मोटर पे जो जा रहा है, कहाँ से कन्वर्ट होकर के, ये जो एसी, तो सिंपली बाय यूजिंग दिस सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है डीसी आउटपुट वोल्टेज, वो हम लोग का जो एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, यदि पता होगा बेसिक जो सिंपली VA इजिकल टू एवरेज निकालने के लिए हाफ वेव का अल्फा टू पाई, यहाँ पर हम लोग का क्या कर रहे हैं, अल्फा टू पाई, तो अल्फा टू पाई VM साइन ओमेगा t
ओके, एंड डी ऑफ ओमेगा टी। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, Vm by pi and sin omega t. So all of you know that sin theta, that is the minus cos theta, and the integration, the limit is alpha to pi. So just substitute all this value here. Now this is the Vm by pi, and now this is the cos omega t. So minus cos pi minus plus, that is cos alpha. Okay, so here the Vm by pi 1 plus cos alpha. So this is the VA, this is the VA, this is the output voltage after this conversion, this converter. This is the output voltage जो हम लोग को मोटर में हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को मोटर में जो AC वोल्टेज को कन्वर्ट करके by using this converter हम लोग को जो आउटपुट वोल्टेज आया है, that is Vm by pi 1 plus cos alpha. So okay, this is clear. Now अब हम लोग जो डिस्कशन किए थे बहुत पहले जो स्टार्टिंग में कि जब टॉर्क, फ्लक्स, स्पीड का जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे डेरिवेशन करके, देखिएगा उस समय मैंने आप लोग को डेरिवेशन करके बताया था कुछ फॉर्मूला स्पीड के बारे में। तो सिंपली वी नो दैट, यदि आप लोग को पता होगा जो पिछला क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और एंगुलर स्पीड का जो मैंने एक्सप्रेशन आप लोग को दिखाया बताया था, v by k माइनस ra by k स्क्वायर इंटू t। देखिएगा ये सब आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि मैंने उस समय इस डेरिवेशन बताया था स्टार्टिंग पे। ओके, so here v is basically this one va, okay, this one va. So just substitute this value here. So after substituting omega m is equal to, put कर सकते हैं vm by pi k 1 plus cos alpha and minus r a by k square t. So this is the speed expressions, this is the angular speed. Okay, so हम लोग यहाँ पर DC separately excited मोटर को simply by controlling the firing angle, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके जो है कि हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये एक्चुअली हम निर्मल्या सर का लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग जो है कि मेरे में व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया था ना, हम निर्मल्या सर का जो है कि लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं। तो मेरा नंबर होगा ना जतिन, राहुल कुमार, देखो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले पढ़ा लेते, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर रखे तो लेकर रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर, आप ही का नंबर तो सेंड कर देना। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, निर्मला सर कोई भेजे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से मिल जाए। So okay, so this is the expression. So I hope that all of you understood this one कि सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्टर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे भी 5th सेमेस्टर या जैवी भी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। तो फिर भी मैंने यहाँ पर जो है कि आप लोगों को बता दिया कि कैसे हम लोग ये सप्लाई दे रहे हैं, कैसे फायरिंग एंगल कैसे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, करंट का वेवफॉर्म कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड के लिए, और ये जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक ना, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद ये जो कंडक्शन होगा, बेसिकली ये आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग को मिल रहा है अभी इस केस में, सो पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो कंडक्शन होगा ये ओनली इन वन क्वाड्रेंट में ही काम करेगा, क्योंकि रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। सो डायोड जो हम लोग का काम करेगा, तो एक डायोड एक लगा हुआ है, तो यहाँ पर कंडक्शन जो होगा ऑलवेज इन ओनली वन क्वाड्रेंट में काम करेगा। सो जिसको हम लोग फॉरवर्ड मोटरिंग जो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली काम करेगा, लेकिन हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी काम कर सकता है, वो लोड पे डिपेंड करेगा। यदि हम लोग एक्टिव लोड, पैसिव लोड बताएं, एक्टिव लोड हम लोग यदि कनेक्ट करते हैं तो उसको वोल्टेज को रिवर्स कर सकता है। तो ठीक है, उसको डिस्कस हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसको इरेज कर रहा हूँ। एक्चुअली टाइम वेस्ट हो गया ना, ये लैपटॉप विंडो अपडेट लिया, रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद से काम ही नहीं हुआ। हाँ, और एक चीज जो है जो आप लोग का मिड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसमें हम 2.5 मतलब जो हम लोग का टोटल मॉड्यूल 5 है ना, तो मैं बता दूंगा एक्चुअली ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, सो यहाँ तक का मैं जो है कि मिड जो एग्जाम होगा वहां तक का हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं बता दूंगा कि कौन कौन टॉपिक आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा, जो क्योंकि अभी तो पूरा वीक क्लास लेंगे तो टॉपिक बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मिड में जो है कि 2.5 तक ही हम लेंगे, 50-50 करके, ठीक ना, 50-50 करके लेंगे मिड एग्जाम में। और क्वेश्चंस का पैटर्न जो है कि आप लोग का तो फिक्स है, 10 क्वेश्चंस रहेगा जो बेसिकली 1 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चंस जो रहेगा वो आप लोग का 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस वे में एग्जाम होगा, ठीक है। मेरा एग्जाम जो होगा बेसिकली याद रखिएगा वो रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन हमको रिटन फॉर्म में मतलब चाहिए, मतलब उसका आंसर लिखना होगा और आप लोग स्कैन करके गूगल क्लासरूम में सेंड करना होगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, तो मैं सारे क्वेश्चंस के पैटर्न और सब कुछ, और कुछ टॉपिक जो स्पेसिफाइड टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में आप लोग को हम बताएंगे कि मतलब एक्चुअली कौन कौन टॉपिक हम लोग, जैसे पढ़ाई तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन एक लिमिट तक हम देंगे, तो वहां तक आप लोग को कर लेना रहेगा, ठीक है। और बाद में कुछ भी होगा ऐसा डाउट तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आपस में, ओके। सो नेक्स्ट में जो हम लोगों ने सिंगल फेज पढ़ा है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो स्पीड टॉर्क जो हम लोग का कर्व है, बेसिकली स्पीड टॉर्क कर्व, स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ दिस वन, मतलब सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, ओके। तो ये जो स्पीड टॉर्क कर्व है ये बहुत बता देते हैं, ओमेगा एम वर्सेस दिस इज द टॉर्क, ओके। ये हम लोग मान के चलेंगे, ये जो हम लोग का एम्पलीट्यूड होगा इसका Vm/K टू Vm/πk अलग अलग फायरिंग एंगल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पीड है अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक्चुअली क्या है कि हम लोग का फायरिंग एंगल जब बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे तो जो हम लोग का वोल्टेज जो होगा फायरिंग एंगल के साथ में, जैसे जैसे हम लोग का फायरिंग एंगल बढ़ते जाएगा वो कर्व हम लोग का जो है वो डिक्रीज करेगा, मतलब वोल्टेज का। तो यहाँ पर जो है हम लोग का एक कौन देख रहे हैं कि जब अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू ज्यादा है,
अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वैल्यू हम लोग हटते जा रहा है, और टॉर्क का जो वैल्यू है, एक मिनट, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब वैल्यू हम लोग का डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा। ये स्पीड टॉर्क कर्व हम लोग का जो बेसिकली है ये सिंगल फेज हाफ कंट्रोल के लिए। और एक इम्पोर्टेंट जो इसमें टर्म्स है हम लोग का, जो इसका ऑपरेशन का बात करते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा। सो ऑपरेशन ऑफ दिस ड्राइव बेसिकली सिंगल फेज के केस में, क्योंकि हमेशा यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव साइकिल्स में हम लोग काम कर रहा है। सो ऑपरेशन जो हम लोग का होगा दिस ड्राइव का, ऑफ दिस ड्राइव, operations of operation of drive which operate in quadrant 1 only, which operates in quadrant 1 only, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये काम हो करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट का के केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में मोटरिंग के लिए, सो याद कीजिए जो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा था आप लोगों को याद होना चाहिए। सिंपली मैंने यहाँ पर एक कन्वर्टर बनाया था, ये कन्वर्टर हो गया, याद कीजिए जो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, एक मोटर को कनेक्ट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव ई, इसके अक्रॉस से जो वोल्टेज निकला था VA, करंट IA, ठीक है। सो ये जो केस था हम लोगों का मोटरिंग के केस के लिए, मोटरिंग के केस के लिए। और जो सिंगल फेज फुल कंट्रोल में जब बात किए थे तो वहां पर तो रिवर्सल हो रहा था, जिसके कारण रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग कंडीशन भी था, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग कंडीशन भी उस केस के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर हम लोग का क्वाड्रेंट 1 पे ऑपरेट करेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि ये ड्राइव व्हाई नॉट ऑपरेट इन क्वाड्रेंट 4,